यहोवा है परमेश्वर। मैं तुझे जानने पाऊँ, तेरे कलाम को समझकर उसके ऊपर मैं फल लाने वाला एक व्यक्ति बनूं। हे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी हर एक बात, हर एक काम, हर एक विजन, हर एक दर्शन के लिए परमेश्वर जो तू मुझे दे रहा है और देने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा पूरी तरह से धन्यवाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर, मैं तेरा पूरी तरह से धन्यवाद करता हूँ कि तूने आज मुझे जीवित रखा, मेरे बच्चों को जीवित रखा। परमेश्वर, मेरे परिवार को तूने सही सलामत रखा। धन्यवाद करो। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, तूने मेरे पाप को माफ किया और अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि परमेश्वर मैं पाप से बचाए जाऊं, मेरा घराना बचाए जाए, पूरी पृथ्वी बचाई जाए। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर, तूने इस जगह से इतना प्रेम रखा कि तूने अपना इकलौता बेटे को अपने लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तुझसे ऐसा प्रेम रखूं कि परमेश्वर मैं भी तेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान कर पाऊं, मुझे वैसा बना। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, आज की मीटिंग को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ। खुदावन परमेश्वर, तू पूरी तरह से नियंत्रण ले और परमेश्वर इनके जीवन में बड़े काम कर, बड़े कामों को खोल और इनके जीवन को ऊंचाई की ओर लेके जा। इनके जीवन को परमेश्वर हर एक कामों की ओर बढ़ा। इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। सजन खुदावन की तारीफ करो अगर आप ब्लेस्ड हो, अगर परमेश्वर की हुजूरी से भरे हुए हो तो खुदावन की तारीफ कर सकते हो। आप बोलो हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करते हुए कि खुदावन ने आपको ब्लेस रखा है। तो बोलो हालेलुया बोलकर परमेश्वर की तारीफ करो कि परमेश्वर तूने मुझे ब्लेस रखा है। परमेश्वर तूने मुझे राइट चीजों से ब्लेस करके रखा है, मुझे राइट परिवारों से परमेश्वर तूने मुझे ब्लेस करके रखा है, इसलिए उसकी तारीफ करो। यू आर लाइव, जीवित हो। दिसंबर आ रही है, आप लाइव हो। प्रेज टू गॉड। हालेलुया बोलते उसकी तारीफ करो, हालेलुया बोलते उसकी तारीफ करो, हालेलुया बोलते उसकी तारीफ करो कि आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया बोलते उसकी तारीफ करो कि आप श्रापित नहीं हो। हालेलुया बोलकर उसकी तारीफ करो कि खुदावन ने आपको सिलेक्ट किया। हालेलुया बोलकर उसकी तारीफ करो कि आपके पाप माफ हो चुके हैं। हालेलुया बोलकर उसकी तारीफ करो कि आपके घराने श्राप से बच चुके। हालेलुया बोलकर उसकी तारीफ करो कि आपके जीवन से हर एक डिमोनिक स्पिरिट जा रही है। हालेलुया बोलते हुए उसकी तारीफ करो कि परमेश्वर की उपस्थिति में आज आप फिर एक बार आ चुके। हालेलुया बोलकर उसकी तारीफ करो कि उसकी अनुग्रह लेने के लिए फिर आज आप आ चुके हो। हालेलुया बोलकर उसकी प्रशंसा करो। हालेलुया बोलकर उसकी प्रशंसा करो कि आप उसके लिए मगन होने के लिए आ चुके हो। हालेलुया बोलकर उसकी तारीफ करो कि मैं आज आया हूं फिर से परमेश्वर वचन को लेने के लिए अपने साथ। मैं आज आया हूं परमेश्वर फिर से उस ज्ञान को लेने के लिए अपने साथ। मैं आज आया हूं परमेश्वर फिर से तेरे साथ वाचा बांधने के लिए। हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए, अपने आत्मा को सौंपो। हालेलुया बोलते हुए बोलो परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को सौंप रहा हूँ। उसकी तारीफ करते हुए आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए। हालेलुया बोलते हुए बोलो परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को सौंप रहा हूँ कि अद्भुत मैं स्ट्रांग बनूं तेरे वचन के साथ। हालेलुया बोलते हुए, उसकी तारीफ करते हुए अपने परिवार को सौंपो, अपने चेयर्स को सौंपो, अपने पोस्ट को सौंपो, अपनी पोजीशन को सौंपो, जिस पोस्ट पर आप काम करते हो उसको सौंपो। हालेलुया बोलते हुए, थैंक्स बोलते हुए, अपनी लाइफ को सौंपो, अपने जीवन को सौंपो, अपने फाइनेंस को सौंपो। एवरीथिंग जो खुदा ने आपको दिया पूरी 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 तरह से परमेश्वर को हालेलुया उसकी तारीफ करते हैं। बोले परमेश्वर मेरा कुछ नहीं है, जो है तेरा है। मुझे प्रोटेक्शन दे, वचन को सुनने के लिए, वचन के ऊपर खड़े रहने के लिए, तेरे कलाम में बढ़ने के लिए। परमेश्वर में पूरी तरह से ये नारा हालेलुया का जपते हुए मैं आज अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपने फाइनेंस को, अपने बच्चे को, अपनी बिजनेस को, हर एक चीजों को तेरे हाथ में सौंप रहा। हालेलुया बोलते हैं, बोला आमीन। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावन आपसे खुश है, खुदावन अपने लोगों से खुश है और खुदावन चाहता है कि आप उसकी हमेशा प्रेज करो, उसकी तारीफ। बिकॉज ऑफ वाई हालेलुया मीन्स खुदावन का थैंक्स।
हालेलुया का मतलब क्या है? प्रेज टू गॉड, यानी खुदावन की तारीफ, खुदावन की प्रशंसा, उसको हम बोलते क्या? हालेलुया, आमीन। इसी कारण से आज आप ब्लेस्ड हो। आप हालेलुया बोलने के कारण आप ब्लेस्ड हो। प्रेज द लॉर्ड। आप हालेलुया बोलने के कारण आप ब्लेस्ड हो। बोला आमीन। आप हालेलुया वर्ड जानने के कारण आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया, हालेलुया बोलने के कारण आप ब्लेस्ड। आमीन। आप जब दिन में बोलते हो हालेलुया, रात में बोलते हो हालेलुया, आप ब्लेस्ड। भले कोई और व्यक्ति उसको ना समझे, लेकिन अगर उस वर्ड को परमेश्वर समझ पा रहे, जो वर्ड आप अपने अपने मुंह से निकाल रहे हो, फल आपके लिए है, फल आपके पड़ोसी के लिए नहीं। आमीन। जब आप हालेलुया बोलते हो सकता है कोई और व्यक्ति ना समझे और आप उसे समझ रहे हो और परमेश्वर उसको समझ रहा है। तो जो समझ रहा है, जो परमेश्वर, वही परमेश्वर आपको फल देने वाला है, ना कि आपका पड़ोसी। आप अपने पड़ोसी से बेहतर हो। बोला आमीन। आपके पड़ोसी नहीं समझ रहा हालेलुया का मतलब, आपके दोस्त नहीं समझ रहे हालेलुया का मतलब, लेकिन आप उसे समझ रहे हो। और जिसके लिए आप बोल रहे हो वही उसको समझ रहा है। जिसके लिए आप बोल रहे हो वही उसे समझ रहा है। खुदा खुदा आपको नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग को लेकर जाएगा। नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग की ओर परमेश्वर लोगों को लेकर जाएगा, नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग की ओर। बोला मैं, समझ रहे हो या नहीं? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से निकलने वाला सहायक है। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर को हालेलुया बोले? क्यों हम परमेश्वर को माने? Why you love to God? आप परमेश्वर को क्यों मानो? क्यों परमेश्वर की भवन को बनाओ? क्यों परमेश्वर के काम करो? क्यों परमेश्वर आपके पास होना चाहिए? आज इस विषय में मैं आपको बताऊंगा, जो आप जानोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके छिपने का स्थान है। परमेश्वर ही आपको प्रॉब्लम के समय पर बचाने वाला है। परमेश्वर ही आपके लाइफ पर जो स्ट्रगल चल रही है उसको खत्म करने वाला जो है, अगर कोई है तो वो परमेश्वर है। दैट्स व्हाई यू प्रेज हिम। इसी कारण से आप उसे प्रेज करोगे, इसी कारण से आप उसकी तारीफ करोगे कि वही आपको बचाएगा। आपकी बीमारी से, आपकी प्रॉब्लम से, आपकी बच्चों की परेशानी से, एवरीथिंग मैं बोल रहा हूँ, खुदाबंद काम करेगा आपके लाइफ में, अगर इंटरेस्ट होकर मेरी बात को सुन रहे। अगर अच्छे से बात को सुन रहे हो, आज परमेश्वर आपके जीवन पे काम। आमीन। मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संगीता 44, 46। पढ़िए उसमें क्या लिखा। एक 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बोलो हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर हमें संकट से बचाने वाला अति सहज सहायक। बोला हमें। आगे पढ़ो, बच्चन में क्या लिखा। इस कारण हमें कोई भय नहीं, हम्म। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, हम्म। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। हम्म। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है।
आमीन। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। बोलो हालेलुया। मुझे पता नहीं आपको वचन छू रहा है या नहीं छू रहा है। मुझे पता नहीं गॉड के जीवित वर्ड्स आपको टच करे इसी समय या नहीं कर रही। मुझे पता नहीं आज की वचन से परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे पता नहीं आज की इस चर्च की प्रेजेंस है जो खुदावन जो वचन लेकर आया है वो आपकी लाइफ में आपको कुछ बता रहा है या नहीं बता रहा। का रहा दिया बोशा खा रहा दे गिरेगी बोसिया। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ही एक ऐसा है कि जो हमारे जीवन पर जो प्रॉब्लम आती है हमको इजीली मिलता है। बोला हमें इजीली हमें कोई अगर बचा सकता है हमारे जीवन पर तो वो परमेश्वर है। अगर आप मान लो आप कोई मुसीबत में हो, रास्ते पर जा रहे हो, आपके लाइफ पर कोई प्रॉब्लम हो गया, आप कॉल लगाओगे पुलिस स्टेशन को, आपको नंबर लगाना पड़ेगा राइट। फिर वो वहां से निकल कर आएगा, अगर उसका मूड होगा तो पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ही हमारे प्रॉब्लम के समय पर एक ऐसा है जो इजीली हमारे लाइफ पर हमको हेल्प करने के लिए आ जाता है। जो भी हालात पर हम होते हैं परमेश्वर ही हमें बचाता है। हमें एनी प्रॉब्लम वी फेस इन आवर लाइफ, हु सेव अस? ओनली वन पर्सन, दैट इज गॉड। गॉड विल सेव यू easily, quickly and fast। easily, quickly and fast। कौन आपको बचाएगा? परमेश्वर उस मनुष्य को सेपरेट बचाएगा। इसीलिए आप गॉड को विश्वास करते हो। इसीलिए दाऊद क्या करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है, सहायक है। परमेश्वर ही मेरे जीवन पर काम करेगा। मैं परमेश्वर को ही मानूंगा, कि परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही मेरे जीवन पर सब प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा देगा। क्या समझ रहे हो आज मेरी बात? परमेश्वर ही मुझे सेव करेगा। परमेश्वर चाहे आपकी लाइफ पर, आज मैं बोल रहा हूं, जितनी बड़ी दीवार खड़ी है, जितनी बड़ी दीवार खड़ी है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, मैं आज बोल रहा हूं आपके लाइफ के, क्या बोलूं, यस। बोलता हूँ दीवार यीशु मसीह के नाम से टूटेगी। जितनी बड़ी पत्थर खड़ी है, जितनी बड़ी चट्टान खड़ी है, उसने कहा इजी प्रोसेस कि गॉड विल सेव यू उसके लिए डोजर की जरूरत नहीं है, बुलडोजर की लाने की जरूरत नहीं है। वो जब आके खड़ा हो जाता है ऑटोमेटिक दीवार टूट जाती है, ऑटोमेटिक पर्वत गिर जाते हैं। ये वचन कहता है यहाँ पर, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। आमीन। 6 को पढ़ो, 7 को पढ़ो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। आगे। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। हाले। उसने कहा सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसने कहा सेनाओं के यहोवा हमारे जब संग है, हम कौन सी बात को क्यों डरे, कौन सी काम को क्यों डरे, क्यों हम और बातों के लिए लड़े। हम तो परमेश्वर के लिए लड़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। समझ रहे हो या नहीं? उसने कहा परमेश्वर ही, आज हम कुछ चीजों में, कोई व्यभिचार में फंस जाता है, कोई कोई गलत चीजों में हम जब फंस जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ही हमें सेव करेगा, परमेश्वर ही हमारा छिपने का गढ़ है, परमेश्वर ही हमें मुसीबत से बचाएगा, परमेश्वर ही हमें बीमारी से छुटकारा देगा, परमेश्वर ही हमें प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। हम कुछ समाज की चीजों में जब फंस जाते हैं, तब हमको लगता है, आजकल मैंने बहुत सारे देखा है, कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ गलत हरकत करता है, उसको लगता है कि मेरा बॉस मुझे सैलरी देता है, अगर मेरी नौकरी गई तो मुझे दोबारा नौकरी नहीं मिलेगा, मेरी बॉस से मुझे सैलरी मिलता है। नो, मैं बोलता हूँ खुदा से आपको सैलरी मिलता है।
मैं बोलता हूँ परमेश्वर से आपको सैलरी मिलता है। हालेलुया, क्या समझ रहे हो? आपको लगता है अगर मैंने ये गलती, अगर आपको पता होता है कि मेरे लाइफ पर ये गलती होता है, मेरे लाइफ पर ये व्यभिचार करना ये गलती है, मेरे लाइफ पर ये गलत संगति करना एक गलती है, लेकिन आप उसको अगर अपने जीवन पर, अपने डर कर उस चीज़ों को जब आप करते हो, मैं बोलता हूँ तब परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करता, तब परमेश्वर आपको सहायता नहीं करता, तब आप ये जान लो कि आप परमेश्वर को बेवकूफ़ नहीं, खुद बेवकूफ़ की दिशाओं पर जा रहे हो। समझ रहे हो या नहीं? आप खुद उन दिशाओं पर जा रहे हो, जब आपको पता होता है इट इज़ अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। मैं बोल रहा हूँ आपको खाने देने वाला, आपकी किस्मत को बनाने वाला और कोई नहीं, मेरा परमेश्वर है। आमीन। मैं बोल रहा हूँ और कोई नहीं, मेरा परमेश्वर है, जो आपका भी परमेश्वर है। यहाँ पर वचन क्या कहता है? यहाँ पर देखो क्या लिखा, आओ साथ में पढ़ो। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। यहाँ पर बोलता है याकूब का परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर क्यों बोला गया? कि याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, हाँ, इसहाक का परमेश्वर क्यों बोला गया? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने जिस तरह से माना और जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर के काम किया, क्योंकि वो जान चुके थे। दाऊद का परमेश्वर भी लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? दाऊद यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सेनाओं के यहोवा ही मेरा छिपने का गढ़ है, क्योंकि वो हमारे संग है तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकता। हाँ, तो वो आपके संग कैसे हैं? वो आपके संग कैसे हैं? तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत, कोई भी आँच नहीं आ सकता, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। संकट के समय पर चुटकियों में मुझे परमेश्वर सेव करेगा। संकट के समय पर परमेश्वर मुझे यूँ मेरी लाइफ़ को बदल कर रख देगा। चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ़ पर आए, चाहे जितनी बड़ी तूफ़ानी की तरह मेरी ज़िंदगी पर अटैक्स हो, लेकिन मुझे परमेश्वर विदिन 1 सेकंड में सेव करेगा और मुझे बचाएगा, मेरी फैमिली को, मेरे सब जनों को परमेश्वर 1 सेकंड में सेव करेगा। बट हाउ? दाऊद यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर ही मुझे बचाएगा, परमेश्वर ही मुझे सेव करेगा। या कोई और है जो हमें सेव करेगा? क्या कोई और है कि हमें बचाएगा? हालेलुया! जब हम अपनी ज़िंदगी पर पता होता है कि परमेश्वर ही हमें बचाएगा, परमेश्वर ही हमें सेव करेगा, तो फिर हम और चीज़ों को जो गलत है हमारी लाइफ़ के लिए, उसको हम करें क्यों? नो वन। अगर किसी के लाइफ़ पर आज कोई भी ब्लेसिंग है, मैं बोलता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गॉड की देन है। समझ रहे हो या नहीं? अगर किसी के लाइफ़ पर कोई भी ब्लेसिंग है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गॉड की देन है। आपकी पढ़ाई भी नहीं है, आपकी एजुकेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये गॉड की ही देन है। ये गॉड की इच्छा से ही पॉसिबल है। विदाउट दैट तो कोई पॉसिबल नहीं कर सकता। आपके घरवाले पॉसिबल नहीं कर सकते, आपके माता-पिता पॉसिबल नहीं, आपके भाई-बहन भी पॉसिबल इसको नहीं कर सकते। समझ रही है नहीं? क्योंकि एक इंसान को जब पता होता है कि गॉड ही मुझे प्रॉब्लम से बचाएगा, गॉड ही मुझे सेव करेगा, तो मुझे गॉड के लिए, परमेश्वर के लिए हमेशा लॉयल, अपने आप को स्वच्छ और पवित्र रखना है और परमेश्वर के काम की ओर अपने मन को लगाना है। मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल की ओर चली जाएगी। आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल की ओर चली जाएगी। हालेलुया! जब उसे पता होता है इट इज़ माय, ये मेरी लाइफ के लिए रॉन्ग है। हाँ? तब सोचोगे आप कि मैं ये नहीं किया तो मैं नहीं चल सकती। मैं नहीं चल सकता, मुझे करना पड़ेगा। आपको पता है इट इज़ रॉन्ग। कुछ लोग होते हैं जो जाके दारू की बॉटल्स को पकड़ लेते हैं। जस्ट छोटी-सी के लिए कि दोस्त ने कसम दे दी, दोस्त बुरा सोचेंगे, राइट? दोस्तों ने कसम दे दिया, तो क्या करें? अब इसको अगर ना करें तो दोस्त छूट जाएँगे। अभी तो करना पड़ेगा दोस्तों को बचाने के लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब प्रॉब्लम आएगी आपके ऊपर, मुसीबत आएगी, तब दोस्त को बुलाते-बुलाते आधा घंटा लगेगा, लेकिन परमेश्वर को बुलाते-बुलाते 1 सेकंड लगेगा। आमीन। चॉइस इज़ योर कि आप किसको अपनी ज़िंदगी पर डिसाइड करोगे। उस यहोवा परमेश्वर के लिए लॉयल रहोगे और बाकी अपने स जीवन की जो शारीरिक क्रिया है उसको छोड़ोगे और परमेश्वर के प्रति लॉयल रहोगे। मैं बोलता हूँ आपकी घराने चेंज होंगे। आमीन।
एक सेकेंड में बोलेगे परमेश्वर, ऐसे मुंह से निकलेगा परमेश्वर, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जाओ इसको बचाओ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप उसी समय बचाए जाओगे अपने प्रॉब्लम से। रिखो हाथी या रगा बसु, रिखो हा डगा रगा बसु खो रहा, ठीक है। उसी समय आप फ्री हो जाओगे, उसी समय आप अपने प्रॉब्लम से बचाए जाओगे, जिस समय पर आप जानोगे परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर ही मेरी लाइफ है, परमेश्वर ही मेरी जिंदगी है, परमेश्वर ही, परमेश्वर ही, परमेश्वर। एवरीथिंग माई स्टोरी इज बिगिनिंग बाय गॉड, माई स्टोरी इज एंडिंग बाय गॉड। मीडिएटर आपके लाइफ पर कोई नहीं है, आपकी लाइफ की डोर पर मीडिएटर कोई नहीं बन रहा। आपको पता चल चुका है मेरी रियल लाइफ का हीरो जो है मैं हूं। आई एम द हीरो, आई एम द डायरेक्टर। आमीन। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। आपकी लाइफ की क्रिएटर आप हो, आपकी लाइफ की डायरेक्टर आप हो। आमीन। समझ रहे हो या नहीं? इंसानों को परमेश्वर ने उसकी किस्मत का चाबी उसके हाथ में दे दिया, बट नो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास करें, और लोग क्या करें, उसके ऊपर विश्वास करते हुए उद्धार को प्राप्त करे, ताकि वो मन फिराए और पाप ना करे। आमीन। क्या समझ रहे हो आज? यहाँ पर दाऊद बोलता है परमेश्वर ही मेरा छिपने का गढ़ है, परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है। मैं बोल रहा हूँ आज मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है, मेरी लाइफ में जब बड़े बड़े काम आते हैं, मुझे परमेश्वर के लिए करना होता है, मैं बोलता हूँ परमेश्वर करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं? लेकिन ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता, मेरे लोगों को पता है। हाँ, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने जैसे ही मुझे कहा कि तेरे मिनिस्ट्री पर परमेश्वर काम करने वाला है, कुछ लोग आने वाले हैं जो आएंगे बीमारी के लिए, ऐसे के लिए, मैंने कहा चलो, अगर वो आएंगे तो मुझे कैच करना है उनको। हमें, मैंने ये नहीं बोला परमेश्वर करेगा, मैंने ये बोला परमेश्वर करेगा, लेकिन मैं भी करूंगा। मैं, जब पतरस, मैं बोलता हूँ, जब पतरस हार गया था, वो मछली पकड़ने के लिए गया, गया हार गया, फिर गया हार गया, फिर गया हार गया, हार गया हार गया। लेकिन जिससे फिर यीशु मसीह उसके पास पहुंच गए, बोले फिर से तू चल मेरे साथ, तभी अभी जा। तब पतरस उसकी बात का इनकार नहीं किया और नदी की गहराई के अंदर चला गया। फिर बोलता है ब्लेस होकर वो आता है मछली के साथ। पहले वो अपनी मर्जी से गया, दूसरी बात वो परमेश्वर की मर्जी से गया, यानी जीसस क्राइस्ट की मर्जी पर गया, और जब जीसस क्राइस्ट की मर्जी पर वो गया, वो ब्लेस होकर आया। हमें, जब जीसस क्राइस्ट की इच्छा के अनुसार वो गया, और उसमें कोई डिसीजन उसने नहीं डाला ना, मैंने तो पहले ऐसे किया था तो नहीं हुआ है, चल मैं अभी नहीं जाने वाला। जब उसको जीसस क्राइस्ट ने कहा जाओ अभी चल, वो ब्लेस्ड होकर आया। अगर उसी समय जीसस क्राइस्ट ने उसके लाइफ पर प्रोफेसी किया, और उसी समय वो व्यक्ति अगर नहीं जाता, यानी सिमोन पतरस अगर जाता नहीं, जाल नहीं डालता, क्या मछली आ जाते, प्रोफेसी फुलफिल हो जाती। अभी परमेश्वर बोल रहा है, दाऊद बोला कि परमेश्वर ही हमारा छिपने का गढ़ है, परमेश्वर ही हमें प्रॉब्लम के समय बचाएगा। मैं बोलता हूं आपको एक बात, प्रोफेसी इज आवर, प्रोफेसी इज ए सी, भविष्यवाणी यानी परमेश्वर या जो भी है, वो एक नदी है। जाल आपको डालना है उसको पकड़ने के लिए। आमीन। बाइबल इज ए सी, परमेश्वर की वचन एक नदी है। जाल आपको डालना है उसको अपने लाइफ पर लाने के लिए। आमीन। अगर जाल नहीं डालोगे आप उसे लेकर नहीं पाओगे। परमेश्वर तो है, नदी में है, बट आपको नदी के पास जाना होगा, आपको उसके लिए जाल डालना होगा, देन उसको खींचकर आप अपने पास ला सकते हो। और आप ये सोचो कि परमेश्वर मुझे ला कर देगा, परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम के समय पर बचाएगा, लेकिन मेरी जीवन की स्टोरी, मेरी लाइफ की स्टोरी, मेरी ग्लोरी मैं किसी और को दे रहा हूं। मैं अपने बॉस को, मैं अपने मकान मालिक को, मैं अपनी फिजिकल लाइफ को, मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने परिवारों को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने हर एक जनों को दे रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को जो ग्लोरी देना है मैं किसी और में बांट रहा हूं।
क्या आप जो जाल डाले हो, क्या यीशु मसीह की ओर से आपने जाल डाला है? ये जो सीमोन पतरस जो पहले जो जाल डाल डाल के थक गया, कुछ नहीं मिला उसको, वही जाल आपने डाला है। हाँ या ना? हम जानते कि परमेश्वर हमें बचाएगा। हम जानते परमेश्वर हमारी लाइफ, एनीथिंग एवरी वर्क गॉड विल डू इन आवर लाइफ। हालेलुया। एवरीथिंग बोलो, हर एक विषय परमेश्वर मेरे लाइफ में पूरा कर सकता है और वो करेगा। गिव ए वर्ड इन योर लाइफ, बोलो हर एक विषय परमेश्वर मेरे लाइफ में पूरा कर सकता है। नथिंग वर्ड इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। कोई ऐसी विषय खुदा के लिए नहीं है जो आपके लाइफ के लिए कर नहीं सकता। बोलो हालेलुया। ही विल डू एवरीथिंग। लिखो हाथिया पुस्तका। जब वो गया, मैं बोल रहा हूँ आज यहाँ पर मैं कुछ लोगों की लाइफ में भविष्यवाणी किया है और कुछ लोगों के पूरे हो चुके हैं। लगभग 99% के लोगों की प्रोफेसी फुलफिल हो जाती है, और 90 जो 1% लोग होते हैं उनकी प्रोफेसी फुलफिल इसलिए नहीं होती कि वो ऐसा काम नहीं करते। समझ रहे हो या नहीं? भविष्यवाणी का मतलब है समंदर। समंदर आपको दिखा दिया गया। आप अगर जाल नहीं डालोगे, अगर सीमोन पतरस उस समय बात को नहीं मानता, यीशु मसीह ने कहा चल मछली चाहिए, मछली मिलेगा तुझे, बट चल। वो बोलता है कि प्रभु मैं तो ट्राई किया, मैं तो पहले ट्राई कर चुका हूं, लेकिन अगर तू बोल रहा है, इफ यू टेल मी देन आई विल गो देयर। इफ यू टोल्ड मी देन आई विल गो देयर। हालेलुया। उसके लाइफ पर प्रोफेसी थी, फिर वो फुलफिल हो गया, बोला आमीन। जब वो गया, जब वो जाल डाला, इससे जब खुदा आपको बोलता है कि तू, यहाँ पर दाऊद बोलता है कि परमेश्वर ही हमारा छिपने का गढ़ है। यहाँ पर क्या बोलता है कि परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर जो है वो हमारे साथ। इट इज ऑल्सो ए प्रोफेसी, इट इज ऑल्सो ए प्रोफेसी फॉर अस। ये एक समुंदर है। जब तक हम उस दिशा पे नहीं चलेंगे, जब हम उस काम को अपनी जिंदगी पर करेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमें बचाएगा कैसे? समझ रहे हो या नहीं? यू हैव ए बाइबल। हाँ, आज हम सबके पास एक बाइबल है। ग्लोरी टू गॉड। आज हम सबके पास कोई ब्लेस्ड चीजें हैं, कोई ब्लेस्ड थिंग है, बट गॉड उसमें नहीं। गॉड की वर्ड्स उसमें है जो गॉड ने लोगों को कहा था, बट गॉड हमारे पास है ही नहीं है। जब तक आपके काम सही नहीं है, तब तक गॉड आपके अंदर है ही नहीं। राइट? जब गॉड आपके अंदर है तो आपके काम सही है, बोला मैं। जब आपके काम सही है, तब गॉड आपके साथ है। हाँ, जब गॉड आपके साथ है, डरो मत कोई मुसीबत से, डरो मत कोई काम से, डरो मत कोई काम से। बोलता हूँ खुदा आपके काम खोलेगा, आपको आगे बढ़ा, चाहे जितनी बड़ी चट्टान आपकी जिंदगी पर आएगी उड़ा देगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तट परमेश्वर छुटकारा देगा। प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है भाई मेरे लाइफ पर बड़ी प्रॉब्लम मेरे जिंदगी पर खड़े हो रही है, बड़ी मुसीबत मेरे लाइफ पर खड़े हो रही है, बता परमेश्वर आपको बचा लेगा। उसी समय उसको 1 सेकेंड लगेगा। विद इन 1 सेकेंड गॉड विल सेव यू, बोला मैं। बट आपको लगे कि गॉड मेरे साथ है, मेरी वर्क राइट चल रहे हैं, मैं परमेश्वर के राइट डायरेक्शन पर जा रहा हूँ। कितने मेरे बात को समझ रहे हो आज? क्या आप समझ रहे हो बात? जी बहुधा कर रखा बस। when you work on the right way, जब आप राइट वे में चलते हो, जब आप कोई रॉन्ग डायरेक्शन में चलते नहीं, जब परमेश्वर जैसी लाइफ आपसे चाहता है वैसी लाइफ आप परमेश्वर को देते हो, जब आप जैसे वचन कहता है ये याकूब का परमेश्वर है। हाँ, जब याकूब का परमेश्वर, लोग बोलते याकूब का परमेश्वर, लोग क्यों बोलते थे? इसीलिए बोलते थे कि याकूब के काम परमेश्वर के प्रति ऐसा था। वो परमेश्वर के लिए डरता नहीं था, वो लोगों से नहीं डरता, वो अपने कामों को चेंज नहीं किया। समझ रहे हो या नहीं?
आपको मैं यूसुफ की स्टोरी बता रहा हूँ। जब यूसुफ था, जब यूसुफ को उस लड़की ने, लड़की ने, वो औरत ने जब कहा कि आप मेरे साथ व्यभिचार कर, क्योंकि यूसुफ सबसे हैंडसम और सुंदर लड़का था। जब उसको बोला कि आ तू मेरे साथ व्यभिचार कर, तब यूसुफ ने कहा मैं नहीं करूंगा। आई नेवर, बोला नो, नेवर, फॉरएवर, ये कभी नहीं मैं करूंगा। उसकी नो चेंज नहीं हुआ, उसने बहुत फोर्स किया, नहीं हुआ। आखिर में उसको जेल जाना पड़ा, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया। और जब वो ये कंडीशन में, टर्म्स एंड कंडीशन में खड़े उतरा, खुदा ने उसकी स्टोरी चेंज कर दिया। खुदा ने उसकी लाइफ चेंज कर दिया था। बिकॉज ही नो कि परमेश्वर ही मेरा छिपने का स्थान है। आज अगर मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप करूं, तो कल मुझे प्रॉब्लम जो होगा, मुझे बचाएगा कौन? हम्म? अगर आज मैं परमेश्वर के खिलाफ ये गलत वर्क करूं, तो मैं कैसे परमेश्वर के सामने शकल दिखाऊं? मैं कैसे परमेश्वर की चरणों में प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरे लाइफ पर ये प्रॉब्लम से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए यहाँ पर दाऊद बोलता है कि परमेश्वर ही मेरा छिपने का स्थान। इसीलिए मुझे परमेश्वर के लिए अपने आप को स्वच्छ और पवित्र रखना है। बोला हमें, क्या मेरे आमीन बोलने से आप आमीन बोलोगे? कोई बात नहीं, पहले मैं आशीष रिसीव करूं, उसके बाद आप लेना फिर। मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ, खुदा ने मुझे ऑलरेडी ब्लेस किया है। हालेलुया। मैं कभी भी अपनी जिंदगी पर नहीं बोलता है मैं नॉन ब्लेस्ड पर्सन। जब भी मुझे कोई कॉल करता है, आई एम ब्लेस्ड। मैं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को मेरी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट ही दिया नहीं। प्रेज बी गॉड। जब आई नो कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों प्रार्थना रिक्वेस्ट दूं? प्रे रिक्वेस्ट से क्यों? आपको पूछवा दूंगा एक दिन। वेक भी प्रे रिक्वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैंने दिया ही नहीं आज तक। प्रॉब्लम्स आ रही थी, परेशानी आ रही, मैंने कहा चलो, ये तो खेलने कूदने के लिए आ रही थी, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब पता है आप क्रिकेट खेलते थे, मैं जब पहले क्रिकेट खेलता था या फुटबॉल खेलता, मैं फुटबॉल में चैंपियन था। हालेलुया। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से मेरे पास ऑफर आई थी खेलने के लिए। परमेश्वर ने मुझे ऐसा भरा था, मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में भी नंबर वन। ऐसा बॉल फेंकता था कि विकेट ही टूट जाती थी। ऐसा मारता था कि बॉल ही गुम हो जाते थे। समझ गए? जब फुटबॉल खेलता था, अकेले लेकर गोल मार के आ जाऊंगा मुझे, और 10 प्लेयर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। आमीन। खुदा ने ऐसे बरकत दिया था। तो मुझे पता है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है टांग भी पेन होगा, गले भी सूखेंगे। हाँ, जब मैं पता है कि मैं परमेश्वर के काम कर रहा हूँ, रुकावटें आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकता है, परीक्षाएं आ सकती है, क्लेश आ सकती है। भाई सूट में क्यों उसके लिए प्रार्थना करवाऊं? हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं? जब हमको पता है कि हम दौड़ रहे हैं, आपको एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। हालेलुया। हंसी भी आओगे आएगी आप लोगों को। हालेलुया। पहले ही हंस दो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया, पहले ही हंस दो। गॉड ब्लेस यू। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख भी है, सुख भी है। ये तो हर एक की जिंदगी पर है। आमीन। ये हर एक लोगों की जिंदगी पर है। जैसे मैंने बताया कि हम दौड़ रहे हैं, तो टांग पेन होगा। जैसे पिछले दिनों में एक भाई थे, उन्हें डंबल उठा दिया, जिम लगा दिया, तो बाद में वो पेन होने लगा। समझ गए कि नहीं? जब हम उस वर्क को कर रहे हैं, तो हमें तो पेन ही होगा, तकलीफ तो होगा। फिर क्या हम उस वर्क को छोड़ देते? हमें पता है कि ये या तो करे या तो ना करे। अगर हम उसे कर रहे हैं, तो पेन तो होगा ही।
जब हम जीन जा रहे हैं, बॉडी निकलेगी मतलब पेन भी होगा। हाँ, है ना? तो उसी तरह हम परमेश्वर में है, जो परमेश्वर में बढ़ रहे तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स भी आएंगे या आ सकती है। अगर हम इंसान के रूप में जन्म हुए हैं, तो मेरी लाइफ पर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। मुझे बुखार भी हो सकता है, सर्दी भी हो सकता है, टांग भी, अभी देखो थोड़ा सा बहुत खांसी भी हो रहा है। नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, हम भी इंसान है, हम कोई परमेश्वर नहीं, हम कोई भगवान नहीं है, हम भी इंसान ही, हमारे भी दो टांग है, दो हाथ है। यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन। हम भी खाना खा के बसते हैं, पानी पीते हैं, ना तो घास फूस खाते जानवर तो हम है ही। समझ रहे हो या नहीं? अगर जानवर होते तो आपकी जिंदगी पर कोई प्रॉब्लम होता नहीं। अगर इंसान बनना चाहते हो तो प्रॉब्लम भी लोगों के जीवन पर आता है, मेरी सोच ये है। बाकी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आगे भी करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, आमीन, हालेलुया। लेकिन जब मैं परमेश्वर को जान चुका था, मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट आज तक का कहीं पर दिया नहीं। इट इज माई ट्रू स्टोरी। लगभग मेरे लाइफ में जब ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मुझे पता है 2 टाइम्स मैंने किसी मिनिस्ट्री पर प्रार्थना करवाया था, जब मैं परमेश्वर में, जब मैं एक मैन ऑफ गॉड नहीं बना था। 2 टाइम्स, सिर्फ 2 बार, 4-6 सालों में सिर्फ 2 टाइम्स मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। समझ रहे हो या नहीं? मुझे पता है कि मेरे साथ परमेश्वर है, आमीन। उसकी बिना मर्जी से मेरी जिंदगी पर कुछ नहीं हो सकता। उसकी बिना मर्जी से मेरे जिंदगी पर कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो या नहीं? उसकी बिना मर्जी से मेरे लाइफ पर कुछ नहीं हो सकता है। नो, वी नो याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है। वी नो कि परमेश्वर ही मेरा छिपने का गढ़ है। मैं बोल रहा हूं, अगर आपके काम सही है, अगर आप सही दायरे में चल रहे हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहोवा आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन यूं चेंज करेगा, बुला में। वो ऐसे ही आपकी लाइफ चेंज करेगा, जहां पर आप बैठे हो वहीं पर आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। समझ रहे हो या नहीं? बट ये सोचना है कि मुझे परमेश्वर को ही चुनना है, परमेश्वर के लिए ही मुझे लॉयल होना है। बोला आमीन। आपको खाली रिसीव करना है, आमीन बोलना है, ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के काम के लिए आमीन नहीं बोलना। मैं बोल रहा हूँ, जब से मैं प्रार्थना करके आया हूँ, आज लगभग 4-5 दिन हो गया, हम आए हैं वहां से प्रार्थना करवा के अपने स्पिरिचुअल फादर से। जब से उन्होंने मेरे आईज को टच किया है, मैं इतनी ग्रेस को फील कर रहा हूँ। अभी तक मेरा आईज का, आंखों का पेन अब तक ठीक नहीं हुआ। तो ये ग्रेस है। हाँ, और मुझे पता था कि जब वो मेरी आंखों को छुएंगे तो आंख मेरी पेन होगी, क्योंकि वो इतनी लाइट्स, इतनी ब्लेसिंग, क्योंकि आत्मिक का खुलना मतलब पेन होना। तो ऑलरेडी परमेश्वर ने आत्मिक का खोला था, जब उन्होंने हाथ रखा और खुला तो पेन हो रही थी। हाँ, क्योंकि मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ? जब ये अच्छे के लिए हो रहा है तो आई विल रिसीव, बोला आमीन। अगर वो पेन मेरे लाइफ के लिए अच्छा है तो बोलो आमीन। पता है, जब पौलुस की स्पिरिचुअल आई खोली, पौलुस अंधा हो गया था, अंधा हो गया, ब्लाइंड, उसको कुछ नहीं दिखा। हाँ? जब हम अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ पर ब्लेसिंग, तो हम भी पेन का सामना करते हैं। हाँ? पता है कि जब परमेश्वर की आत्मा छूता है, लोग गिर जाते हैं। मैं तो बहुत दिनों के बाद 2 बार गिरा हूँ, 2-3 बार गिरा उधर, 2 टाइम्स 3 टाइम्स में गिर गया। लेकिन उससे पहले तो मैं कम से कम 50-60 बार कम से कम गिरा हूंगा 6 मंथ में। समझ रहे हो या नहीं? लेकिन गिरते गिरते परमेश्वर ने ऐसा ऊंचा उठाया कि फिर दोबारा नहीं गिरवाया। आमीन। जो परमेश्वर के लिए गिरने को तैयार रहता है, जो परमेश्वर के लिए डाउन होने को तैयार रहता है, परमेश्वर उसी को ही ऊपर उठाता है। परमेश्वर उसी को ही खड़ा करता है और उसी को ही दौड़ाता है, बोला आमीन। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए, उसी समय पर मैं बोल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उस समय पर लोग क्या करते थे, जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था सामने, जब अभिषेक की प्रेयर होती थी, लोग बोलते अरे अरे गिर जाएंगे, सर फट हो जाएगा। मैंने कहा सर फटे तो फटने दो, आई डोंट केयर, मुझे अभिषेक लेकर जाना है हमें। तब मैं प्रार्थना करने के लिए सबसे फर्स्ट में जाता था। आज से 2 साल की बात बता रहा हूँ। तब मैं प्रार्थना करवाने के लिए, अभिषेक लेने के लिए सबसे फर्स्ट, कि बस
मुझे अभिषेक लेना है, मुझे अभिषेक लेना है, मुझे अभिषेक लेना है। मैं गिरता था, परमेश्वर छूता था। एक बार तो ऐसा परमेश्वर ने छुआ कि मैं रॉकेट की तरह जाके दीवार पर टकराया, दीवार का सीमेंट ही निकल गया। समझ रहे हो कि नहीं, दीवार का सीमेंट ही निकल गया। और मैं आधा घंटा के बाद मुझे होश आया। लेकिन परमेश्वर को मैं बता रहा हूँ, ये जीवित टेस्टमनी है। मैं उससे पर मेरा कोई सरूर नहीं फटा, दीवार टूट गया था। समझ रहे हो कि नहीं। और उस समय पर वो इतनी पावरफुल मेरी टच थी कि एक स्वर्गदूत आया और मेरे हाथ के ऊपर एक गोल्ड देकर गया। भारी अभिषेक थी। समझ रहे हो या नहीं। भारी अभिषेक थी। एक एंजल आया, वो मेरे हाथ पर कुछ दिया और वो चला गया रॉकेट की तरह। और मैं भी गिर गया रॉकेट की तरह। उसके बाद भी मैं नहीं डरा। मुझे पता है कि मैं परमेश्वर की कवच के साथ गिर रहा हूं। आमीन। जो कवच मुझे गिराएगा, लेकिन उसके बाद जब मुझे उठाएगा, मैं चलूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। जब कोई इंसान परमेश्वर की अभिषेक को लेकर गिरता है, जब कोई इंसान परमेश्वर की राइट वर्क करते हुए लोगों के सामने नीचा हो जाता है, जब कोई इंसान परमेश्वर के काम कर रहा है और लोग उसको बोल रहे हैं, जब वो इंसान परमेश्वर के लिए झुक रहा है, जब वो परमेश्वर के काम सही ढंग से करता है, लोग उसको निंदा करते हैं, वो परमेश्वर के अभिषेक के साथ, अभिषेक की जब वो कदर कर रहा है, वो होता परमेश्वर एक टाइम पर उसे ऐसा खड़ा करता है, वो होता रॉकेट भी उससे तेज नहीं जा सकता जितना तेज वो अपनी लाइफ पर तरक्की करता है। बोला आमीन। रॉकेट भी उतना तेज नहीं जा सकता जितना तेज वो व्यक्ति अपनी लाइफ पर सक्सेस को लेता है। अगर वो जान चुका है कि परमेश्वर ही मेरा छिपने का गढ़ है, परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है, एंड आई विल डाई फॉर गॉड। मैं परमेश्वर के लिए, मैं प्रभु के लिए मैं मरूंगा। आमीन। एंड आई विल डू समथिंग फॉर गॉड। आपके मुंह से पर निकले होगी, परमेश्वर आपके पास आकर आपको छुटकारा देके जा चुका हो। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा बहुत डेंजर काम करता है। और नॉर्मल काम किसी के कोई लोगों पर नहीं करता। मैंने 2 साल पहले एक विजन देखा था कि एक नबी आ रहा है, मेरे ऊपर प्रे कर रहा है, और उस अभिषेक के बाद मैं मरे हुए लोगों के ऊपर प्रार्थना कर रहा था और वो जिंदे हो रहे थे। आमीन। बिफोर 2 years आई सो द ड्रीम, और अभी वो हैपन हुआ। तो क्या वो ग्रेस मुझे नहीं मिली होगी जो मैंने 2 साल पहले देखा, और आज जो मेरे लाइफ के साथ हुआ। और मुझे विश्वास है, आज जो मैं फील कर रहा हूँ अपनी लाइफ पर तुरंत, कि मैं आइस पेन हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है खुदा मुझे भर रहा है। हमें एक पता है आपको, जब जब नॉर्मल व्यक्ति खुदा के अभिषेक हुजूरी पर जाता है, तो उसकी अभिषेक इतनी ज्यादा होती है कि वो उससे संभाल नहीं सकता। उसके बॉडी में धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके स्टोर होता है। हमें समझ रहे हो या नहीं। अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में गुड न्यूज लाने वाला है, प्रॉब्लम आनी आपकी जीवन पर जरूरी है। बोला, अगर वो पेन आपकी लाइफ पर गुड न्यूज लाने वाला है, अगर वो पेन आपके लाइफ पर एक टेस्टिमनी देने वाला है, बोलो प्रॉब्लम आए और टेस्टिमनी बने। आमीन। क्योंकि परमेश्वर बोलो हमारे साथ, परमेश्वर ही हमारे छिपने का गढ़ है। वी आर रेडी टू डाई फॉर गॉड। आमीन। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात। वी आर रेडी टू डाई फॉर गॉड। वी आर रेडी।
हालेलुया। परमेश्वर को सबसे फर्स्ट मैं बोल रहा हूं आज, मैं सबसे ज्यादा किसी को मानता हूं तो परमेश्वर है। आई डोंट केयर एनी वन। मैं किसी केयर नहीं करता खुदावन के काम के लिए, अपनी फैमिली मेंबर के, कोई भी इस चीजों के लिए नहीं। परमेश्वर में जो पद दिया, मैं उसके ऊपर खड़ा उतरता हूँ और खड़ा उतरते रहूंगा। मुझे कोई केयर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हमें जो आप खुदा के लिए स्ट्रांग हो, आप खुदा ने जो आपको कवच दिया उसकी सुरक्षा कर रहे हो। पता है लोगों को उस समय पर सिंदूक देता था परमेश्वर कि तुम इस सिंदूक को संभाल के रखना है। आज पता है आपकी सिंदूक क्या है? जब यीशु मसीह ने अपना बच्चे को, यानी जीसस क्राइस्ट को जब परमेश्वर ने भेजा कि तू इस पृथ्वी पर जाएगा, वो एक सिंदूक था। गुलामी, वो एक सिंदूक था जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा कि जो इस सिंदूक को संभालेगा उसी के अंदर पवित्र आत्मा रहेगी। और सिंदूक की कदर अगर आप नहीं करते, उस सिंदूक को आप संभाल नहीं पाते, पवित्र आत्मा के अंदर नहीं रह सकता। आपको पता होगा पुरानी नियम पर सिंदूक की बात की, लेकिन नए नियम पर सिंदूक है ही नहीं। तो सिंदूक कौन था? जीसस क्राइस्ट। वो सिंदूक था यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने भेजा। वो रहता था परमेश्वर की भवन के अंदर, लेकिन प्रभु ने कहा ना, मैं भी रहूंगा लोगों के दिल के अंदर। तो उसने कहा कि मेरा मंदिर तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा कर्म है। तुम जितना मेरे कर्म करोगे, तुम जितना मेरे प्रति वफादार रहोगे, तुम जितना मेरे लिए लड़ोगे, मैं तुम्हारे अंदर उतना रहूंगा। वो बोला प्रभु आपको फ्री करेगा आपकी प्रॉब्लम से। आमीन। गॉड विल फ्री यू, गॉड विल सेव यू। खुदा आपको फ्री करेगा आपकी प्रॉब्लम से। खुदा आपको फ्री करेगा आपकी मुसीबतों से। खुदा आपको फ्री करेगा आपकी डार्क लाइफ से। गुलाम नहीं। इफ यू रेडी टूडे, तो गॉड आपको फ्री करेगा। अगर आप फ्री होना चाहते हो तो परमेश्वर आपको फ्री करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि परमेश्वर ही हर एक मनुष्य का छिपने का गढ़ है। परमेश्वर ही हर एक लोगों की प्रॉब्लम की सलूशन है। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं आपके लाइफ में। चार, आज कुछ लोग परमेश्वर को अच्छे से नहीं मानते। उनके लिए परमेश्वर एक मूवी का हीरो जैसा है। जस्ट एक लाइक ए हीरो, गॉड इज हीरो उनके लिए। परमेश्वर उसी तरह से कि मूवी आ गई, बस 2 साल गई, मूवी खत्म हो गई, जब तक वो ट्रेडिंग में चल रहा है। उस तरह से परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर एक टाइम हमारे साथ रहता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, परमेश्वर की आंख चारों दिशाओं में हमेशा है आपके साथ। समझ रहे हो या नहीं? कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, सब जानता है परमेश्वर। इसलिए उसने कहा मन को फिराओ, चेंज योर माइंड एंड फॉलो जीसस। इसलिए उसने कहा परमेश्वर इतना प्रेम रखा अपने इकलौते पुत्र को, उसने कुर्बान किया कि जगत के लोग उसको विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें। उसने कहा जगत के लोग उसको विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें। फिर इस मसीह ने कहा परमेश्वर तक जाने का मार्ग सिर्फ मैं ही हूं।
बिना मेरे हुए तुम परमेश्वर के पास, मेरे पिता के पास जा नहीं सकते। लेकिन उससे पहले आपको जीसस चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह आएगा कैसे? चेंज योर करेक्टर फर्स्ट, स्टैंड फॉर गॉड, देन यीशु मसीह आपके पास आएगा। उसके बाद पवित्र आत्मा आएगा, तब जाके परमेश्वर आएगा। हाँ या ना? ऐसे ही है। आमीन। स्टैंड फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए खड़े रहो, परमेश्वर के लिए काम करो, परमेश्वर के लिए लॉयल रहो। जितनी बड़ी डिसीजन आए अपनी लाइफ पर, वो परमेश्वर का। बेविचार में ना फंसो, गलत संगति पे ना फंसो, परिवार में ना फंसो, उलझन में ना फंसो, क्लेश में ना फंसो, झगड़े में ना फंसो। हाँ, डेमोनिक वर्क में बिल्कुल ही ना फंसो। समझ रहे हो या नहीं? इफ यू चेंज योर लाइफ, नो वन कैन स्टॉप। नो वन कैन स्टॉप इफ यू चेंज योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन को चेंज करते हो, कोई भी आपको स्टॉप नहीं करता आपके लाइफ में भागने के लिए, आपके लाइफ में दौड़ने के लिए, आपके लाइफ पर रनिंग करने के लिए, आपके लाइफ पर हर एक काम को करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाना है और उनसे मुझे प्रार्थना करवाना है साउथ अफ्रीका। मैंने जस्ट सोचा और ये मेरे लाइफ पर हो गया। आमीन। जस्ट आई थिंक अबाउट इट। मैं बहुत पागल था कि क्या हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल? गॉड इज हियर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कल ही हम बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो, जब हम देखते कि परमेश्वर है, जब हम देख रहे हैं कि अपने चर्च पर परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, हम देख रहे हैं कि खुदा के नबी के साथ परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के अद्भुत काम हो रहे हैं, आओ, वो देखने के बाद भी हम डाउन हो रहे हैं। वो डाउन, जब हमारी लाइफ पर प्रॉब्लम आ गई, वो डाउन। जब हम देख लिए कि यार मेरी लाइफ रुकावट में, वो डाउन। क्या देखने को इंतजार कर रही हो आप? अब डाउन इसलिए जा रहे हो कि खुदा आपको ऊंचा पर पहुंचाना चाहता है। मैं गिरा इसीलिए कि परमेश्वर मुझे अभिषेक देना चाहता था। अब डाउन इसीलिए जा रही कि खुदावन आपको बढ़ाने जा रहा है। हमें क्या समझ रहे हो आज मेरी बात? इंसान डाउन, 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 बट यू डोंट नो कि आप डाउन क्यों जा रहे हो। आप जानते नहीं आप फाइनेंस से नीचे क्यों हो रहे हो। आप जानते नहीं आप परमेश्वर के काम से नीचे क्यों हो, कि आप ऊंचा उठने वाले हैं। गुलामी। हालेलुया। जब इंसान जानता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ पर कुछ भी कर सकता है। आज मैं कल, हम जब सब बैठे थे नाइट की प्रेयर में, नाइट के समझा रहा था मैं लोगों को, तो मैं एक बात कर रहा था। मैंने कहा हमारी कलीसिया पर लोग देखो, कुछ लोगों को प्रार्थना से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, कुछ लोगों ने प्रोफेसी देखा, हाँ, कुछ लोगों ने देखा उनकी जन्म तारीख, परमेश्वर ने उनके लाइफ के बारे में बता दिया, हाँ, कुछ लोगों ने ये देखा किसकी बेटी के अंदर रसोली थी और वो निकल गया। फिर कुछ लोगों ने देखा कोई एक से सिस्टर थे जिनका कैंसर था, वो प्रार्थना करवाए वो हील हो गए। किसकी लाइफ की पूरी स्टोरी परमेश्वर ने निकाल दी। हाँ, मैं कल ही सारे बात बता रहा था कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने बहुत डेंजर डेंजर प्रोफेसी लोगों के जीवन पर किया। कुछ लोगों के लड़के होने वाले थे, उनको बता दिया गया है कि आपके घर में लड़के होने, लड़की होने वाले, लड़का होने वाले, एवरीथिंग डिटेल्स। तो आप जानो परमेश्वर है या नहीं है, राइट? कुछ लोगों के लाइफ में मनी मिरेकल्स हो गया, आप जानो परमेश्वर है या नहीं है। जब हम जानते कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं, परमेश्वर के जीवित चर्च पर हम हैं, तो क्यों हमारी जिंदगी पर काम नहीं हो सकता? वाई हम अपने परमेश्वर के काम को डाउन क्यों करें? हम परमेश्वर से दूर क्यों जाए? इफ यू गो फार अवे फ्रॉम गॉड, अगर आप उन सब काम को देखने के बाद पर गॉड से दूर जाते, गॉड भी आपके कामों को दूर कर देता है। समझ रहे हो या नहीं? हाँ, समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है जानता है।
कि वो जानता है या वो जानती है कि मैं उसके लाइफ पर कुछ भी कर सकता हूँ। वाई? क्या मुझे वो छोटा समझ रहे हैं? क्या मुझे वो छोटी समझ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को छोटा समझ रहे हो? हाँ? क्या छोटा समझ रहे हो? फिर परमेश्वर के कार्य में नीचे क्यों जाना? आज मैं देखता हूँ जो कुछ लोगों के काम नहीं होते हैं, कुछ लोग जब परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, जब उनका काम होता नहीं, वो चर्च छोड़ देते हैं या परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्विट हो जाते हैं। मैं एक बता रहा हूँ, जीवित टेस्टिमनी आपको, एक सिस्टर बता रहा हूँ। जब उन्होंने सपना देखा चर्च में रहने के लिए, खुदा ने उनको सपना भेजा, उनकी बेटे के ऊपर एक दिन प्रॉब्लम आई, प्रेयर हुई और उनका बेटा रिलीज हो गया। बहुत भयानक प्रोफेसी उनके लाइफ पर हुई। उनके पति के बारे में, उनके बारे में बहुत भयानक खुदा ने उनके जीवन के बारे में भविष्यवाणी किया, जो वो खुद भी उनको नहीं पता। तो बस उनका एक काम नहीं हुआ, डीले, क्योंकि वो थोड़े से गलत संगति में थे। हाँ, तो उनका एक काम डीले। दैट्स व्हाई लिव गॉड, उन्होंने गॉड को लिव कर दिया और परमेश्वर को लिव कर दिया, चर्च को लिव कर दिया। ही इज नॉट ए लाइफ, अभी वो जिंदा नहीं है। ना उनका आता, ना पता, ना ठिकाना। समझ रहे हो कि नहीं? ही इज नॉट ए लाइफ, वो अभी जिंदा नहीं है। बिकॉज ऑफ व्हाई? इग्नोरिंग गॉड, कि गॉड मेरे लाइफ पर क्या चाहता है और मैं गॉड से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आप जानते हो कि परमेश्वर है, आप जानते हो कि परमेश्वर इम्पॉसिबल वर्क कर रहे हैं। हम देखते हैं कि चर्च में अद्भुत तरीके से डेंजरियस प्रोफेसी हो रहा है, डेंजरियस काम हो रहा है, हम फील कर चुके हैं, हमारे सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है कि नहीं? हमारे जीवन के साथ ऐसी चीजें हैपेंस हुए हैं, तो हम जान चुके हैं खुदा यहाँ पर है, जीवित परमेश्वर यहाँ पर है, जीवित खुदा का काम यहाँ पर है। वाई वी गो अवे? हम अगर अवे जाते हैं, सिर्फ छोटी सी बात के लिए कुछ हमारे लाइफ पर हुआ या नहीं हुआ, तो आप गॉड से अवे जाते हैं। बट आप जानते हो गॉड ये कर सकता है। पर जब हमारे टाइम के हिसाब से नहीं होता, जब हमारे काम के हिसाब से नहीं होता, हम बोलते हैं क्या हुआ यार, नहीं हो रहा है क्या, गॉड गॉड चल एक लो यार। हम ऐसे सोच अपने दिमाग में डाल देते हैं, ऐसे बुद्धि अपने अंदर डाल देते हैं, जो हमारा काम होता नहीं, हमारे जीवन पर कुछ लगता नहीं होने वाला है। हर एक काम देखो, उससे पहले जांचो परमेश्वर ने हमारे लाइफ पर काम किया है या नहीं किया। उससे पहले जांचो परमेश्वर ने हमारे बारे में कुछ इम्पॉसिबल चीज किया है, कुछ इम्पॉसिबल उसने प्रोफेसी किया है, ओ जीसस तो किया है, बोला मैं। देन गॉड मेरे लाइफ को जरूर बदलेगा, देन गॉड कैन चेंज माय लाइफ इन एनी टाइम। लेकिन मुझे गॉड के लिए एक समान रहना है। हाँ या ना? मुझे गॉड के लिए सेम लेवल में रहना है। मैं कल हम बात कर रहे थे, कल जब हम बात करते कुछ लोगों के बारे में, तो उसमें से बात करते करते मैं लोगों को रात भर उनको सिखाता हूँ, कल बात करते करते लगभग 2 ढाई बज गया लोगों को सिखाते सिखाते। सब हम टीचिंग्स करते करते रात को 2 बज गया। तो उसने मेरे बता रहा, सब लोग बता रहे थे, प्रोफेट जी ये इंसान परमेश्वर से दूर हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। तब किसी ने बताया ये इंसान परमेश्वर काम इतना कर रहा था, ये से कम हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। तब मैंने कुछ इंसान जब परमेश्वर से दूर हुए, मैंने कहा देखो, इंसान चाहता था कि हम परमेश्वर के नबी को बदल दें, लेकिन नबी चाहता था कि मैं लोगों को बदलूं, मैं पाप ना करूं। आमीन। मैंने कहा देखो, कुछ लोग जब दूर हुए तो कौन से काम के लिए दूर हुए? कोई बोला था कि प्रोफेट जी मेरे घर पर कोई मर गया, आप आए क्यों नहीं? लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोफेट जी फास्टिंग में है 40 दिन के, वो किसी घर नहीं जा सकते। लेकिन वो मुझे क्या बनाना चाहते थे? फिजिकल। मैंने कहा
उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, मिनिस्ट्री को अच्छे खासे सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा जाए तुम्हारा पैसा, मेरे लिए परमेश्वर की डिसीजन फर्स्ट है, आमीन। लेकिन आप आजकल लोग होते, आजकल कुछ पास्टर होते, हाँ क्या है मिलेगा, चलो चलो हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलता हूं, मैं परमेश्वर के कोई चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल भी हो। 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, छोड़ो। मुझे फर्स्ट परमेश्वर के वर्ड को रिसीव करना है कि गॉड मेरे से क्या चाहता है, गॉड मेरे से क्या लेना चाहता है, मैं गॉड को क्या दूं। समझ रहे हो या नहीं? कुछ लोग ऐसे थे जो डिस्टेंस से वो फिजिकल वर्क में जाना चाहते थे, फिजिकल चीजों में, त्योहारों में, इसमें उसमें। मैंने कहा नहीं हो सकता, बट वो चले गए। हालेलुया। तो मैंने कहा जो इंसान छोड़ा है वो इसीलिए छोड़ा है कि वो मुझे चेंज करे, बट मैं नहीं चेंज हो सकता। आमीन। मैंने कहा मैं परमेश्वर की नजर में अब तक सही हूं। और अगर लोग जा रहे हैं, मैं बोलूं कि अरे लोग तो चर्च से चले जा रहे हैं, लोग तो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, लोग तो परमेश्वर काम नहीं कर रहे, ढीला हो रहे हैं। अगर मैं ये सोचूं तो मैं क्यों सोचूं? अगर मैं अपनी चर्च को लंबा करना चाहूं तो हो जाएगा, मैं उसके साथ शामिल हो जाऊं, राइट। वो गलती करे उनको कुछ ना बोलूं, वो व्यभिचार करे उनको कुछ ना बोलूं, वो जो भी करे कुछ ना बोलूं, तो चर्च लंबा हो जाएगा, फुल हो जाएगा, हाँ या ना? समझ रहे हो या नहीं? कोई बोला कि प्रोफेट जी आप कुछ लोग आते हैं कि आज उधर जाना है प्रोफेट जी, मैंने कहा नहीं जाना। समझ रहे हो कि नहीं? आज जितने लोग परमेश्वर से दूर होंगे, आप देख रहे हो कि चर्च जो लोग खाली हुए हैं, उनकी एक फिजिकल इच्छा थी कि हमको इस तरह से करना होगा, हमको उस तरह से करना होगा, हमको ये करना था, लेकिन उनको वो हमने किया नहीं, तो कुछ लोग डिस्टेंस हो गए, राइट या रॉन्ग? तो इसमें हमारी चर्च छोटी नहीं, वो बड़ी और ब्लेस्ड है, आमीन। समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की जो सच्चे लोग हैं उनको ढूंढ रहे हैं हमें। और अगर वो सच्चे लोग हैं तो चर्च पूरी फूल है, गुलामी। प्रेज टू गॉड। मैंने कहा कमी कहाँ है? हाँ। तो वो बोल रहे थे कि लोग कुछ लोग डिस्टेंस हो रहे, पता नहीं क्यों हो रहे। मैंने कहा डिस्टेंस होने का कारण जब ये है कि ये नहीं कि हम उनसे पैसा ले रहे, ये नहीं कि उनको कुछ बोल रहे, ज्यादातर लोग, अगर आज इस गॉड जीवित चर्च से कोई डिस्टेंस हुआ है, उसमें एक फिजिकल रीति होगा। कुछ लोगों ने तो ऐसे मैसेज किया, नहीं प्रॉफिट जी, सिस्टर जी को मैसेज किया था कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता इस तरह का जीवन, इसीलिए हम नहीं जुड़ सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुदा उनको आशीष दे। तो बताओ, परमेश्वर की राज्य बढ़ रहा है या घट रहा है? मैं बोल रहा हूं बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। ये परमेश्वर के राज्य में जो लोग जाएंगे वही लोगों को परमेश्वर ला रहा में। बोला में। समझ रहे हो या नहीं? नहीं तो अगर मिनिस्ट्री बढ़ाना हो भवंडर की तरह मैं बढ़ा दूं, विद इन 1 सेकेंड सबको प्रे करो, सबके लिए करो, बस किसी को समझाना नहीं, जो बोलना है बस करते जाओ, 1 सेकेंड में मिनिस्ट्री करो। समझ रहे हो या नहीं? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा चेंज योर कैरेक्टर, थिंक अबाउट मी, हालेलुया, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, तुम्हारे पास बैठ कर भोजन करना चाहते हो, अपने दिल को खोलो मेरे लिए। हम दिल को खोलते हैं और के लिए, दिल को खोलते हैं बाजार के लिए, दिल को खोलते हैं बच्चों के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए दिल खोलना नहीं है। जब मैंने कल रात को अपने लोगों को बताया, देख लोग डिस्टेंस हो रहे हैं तो फिजिकल के लिए,
कोई बोलता था प्रोफेट जी मेरे शादी में आओ। कोई बोलता था प्रोफेट जी मेरे इसमें आओ। कोई बोला प्रोफेट जी ये क्यों नहीं किया आपने, इस समय पर इस टाइम पर क्यों आपने प्रोग्राम नहीं किया। कोई बोला प्रोफेट जी फास्टिंग मत करो, मेरे घर पर खाना खा लो। अगर प्रोफेट जी ने खाना नहीं खाया तो बस आज चर्च पर नहीं जुड़ना, क्योंकि प्रोफेट जी ने खाना नहीं खाया मेरे घर में। हालेलुया, समझ रहे हो या नहीं। कुछ लोगों को रूल्स कठिन लगी, कुछ लोगों को हाँ फेस्टिवल पर नहीं जा सकते, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोगों को लगा अरे बार पर नहीं जा सकते, ना 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 ना, हमको तो बार पर जाना है। कुछ लोग थिएटर पर नहीं जा सकते, ना 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 ना, ये थोड़ी हो सकता है। तो मैंने कहा चर्च खाली नहीं हुआ, चर्च भर रहा है अपने लोगों के लिए। आमीन। मैंने कहा एक आत्मिक लोग 1,000 के बराबर है। आमीन। वन स्पिरिचुअल पर्सन लाइक ए 1,000। एक स्वर्गदूत 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों से अधिक लोगों को मार सकता है। ओनली वन एंजल। एंजल इज ए स्पिरिचुअल थिंग, नॉट ए फिजिकल। स्वर्गदूत एक आत्मिक है। जब इंसान एक आत्मिक जीवन जीता है परमेश्वर के लिए, वो स्वर्गदूतों को भी हरा सकता है। बोला आमीन। बाइबल में जितने वचन है, जितने नाम है, उसमें से सिर्फ याकूब ही स्वर्गदूत को हराया था, सारे लोग नहीं हराए। जो आदमी परमेश्वर के लिए, मैं बोलता हूँ वचन ने आज क्या कहता था कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, अगर आप परमेश्वर के लिए राइट हो और परमेश्वर के, यू डोंट केयर अबाउट एनीवन। क्या समझ रहे हो आज सीरियसली आप केयर नहीं करते परमेश्वर के लिए, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते परमेश्वर के लिए। हाँ, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप केयर नहीं करते परमेश्वर के लिए। एवरीथिंग जो हो रहा है मुझे परमेश्वर के लिए करना है। एवरीथिंग में लाइफ में जो भी चीजें हो रहा है वो परमेश्वर के लिए मुझे करना है। नो कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ। बिल्कुल ही टोटली आपके लाइफ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है खुदा के काम की। नो कॉम्प्रोमाइज। डेडिकेशन टू नो कॉम्प्रोमाइज। एनीथिंग नो कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वर भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जैसा उसने अपने वचन पर कहा है। कॉम्प्रोमाइज करते हो, परमेश्वर आपके लिए भी कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर काम के लिए नहीं करते, आपके ऊपर आज भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैं देख रहा था लोगों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, तब मुझे मेरे लीडर्स एक एक नाम को बता रहे थे कि ये से डाउन हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। ये कितना आपके साथ रहते थे, कितना क्लोज होता था, कितना बढ़िया होते थे। कुछ ब्रदर्स, कुछ सिस्टर्स, सबके हम नाम बोल रहे थे। हालेलुया। क्या समझ रहे हो। मैंने कहा यही कॉम्प्रोमाइज उनके जीवन को टर्निंग कर दिया। हाँ या ना। आपकी एक कॉम्प्रोमाइज आपके लाइफ को डाउन कर दिया होगा। रिपोर्ट तो आपकी सेम लेवल, सेम वर्क, यू फील लाइक ए anointing right now in the name of Jesus। आप उस ग्रेस को फील करोगे इसी समय। और एक हाथ दिया बस, अपने हाथ को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, उस अभिषेक के लिए। रिखो हाथ दगा रगा बोसो, रीबो हाथ दिया सखा, रिखो हाथ दगा रगा सुखो रगा बोसी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन सारे लोगों के जीवन पर तेरे काम हो, तेरी बढ़ोतरी आए। हे मेरे परमेश्वर, इनके जीवन पर हर एक चौराहे पर परमेश्वर तेरी आत्मा उंडेल। इनके जीवन में हर एक प्रकार की बरकत, इनके जीवन में हर एक प्रकार की फाइनेंस थे, हर एक प्रकार की जो नीड्स है इनके लाइफ के लिए। हे मेरे परमेश्वर खुदावन यीशु के नाम से इनके जीवन पर नीड्स पूरा हो, जरूरत है पूरा। हे मेरे परमेश्वर, मैं फ्री करता हूँ
अगर राइट नाउ कोई प्रॉब्लम पर हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको, जब खुदा ने मुझे अभिषेक किया उसने कहा प्रे कर लोगों के जीवन पे काम। आप इस हुजूरी पर बैठे हो, एनीथिंग, आपके पास कोई प्रॉब्लम्स, आप फ्री हो जाओ इस मसीह के नाम से। आप उस प्रॉब्लम से हट जाओ, आप उस मुसीबत से हट जाओ राइट नाउ। खुदावन की हुजूरी आपको भरे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से प्रॉब्लम हटे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप उस बड़े कर्जे से हट जाओ, आप उस बड़े कर्जे से हट जाओ। यीशु मसीह के नाम से आप रिलीफ हो जाओ अपनी लाइफ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी से रिलीफ हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी से रिलीफ हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी से आप रिलीफ हो रहे हो राइट नाउ। आप रिलीफ हो रहे हो राइट। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे पता नहीं, लेकिन किसी का घुटना को इसमें राइट होते हुए मैं आत्मा में देख रहा हूं। द नेम ऑफ जीसस। थोड़ी सी ऐसे एजेड कोई लेडीज है, और आपकी घुटने इसी समय राइट हो रहे हैं, कि घुटने इसी समय राइट हो रहे हैं, कि पेन्स इसी समय राइट नाउ खुदावन आपको हील कर रहा है। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। रिखो हा दिया, रिखो हा जगा रगा वो सुखो, रिखो हा दिगे रेगे दिगे दिगे। समथिंग लाइक उस सिस्टर के पास एक मैरून कलर का कुछ या येलो कलर, समथिंग लाइक मैरून या येलो, मतलब कलर नहीं बता पा रहा, समथिंग लाइक वो कलर ने पहना है। खुद आपको हील कर रहा है आपकी घुटने को इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी घुटने की पेन यानी टांग की पेन, क्योंकि मैं ये अंदर से देख रहा हूँ, ये खुद आपको फ्री कर रहा है। मैं आज बोल रहा हूँ खुदा आपको फ्री कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड विल फ्री यू। आपकी लेग की पेन से खुदावन आपको फ्री कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रहा दिया दागा वो सुखो रहा बा से खेरे, रीखो हा दिया रगा वो सुखो रहा बा सुखो रहा। अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखो, खुदावन आपको फ्री करे। मैं ज्यादा देर प्रे नहीं करूंगा। अभी की विश्वास से आप फ्री हो चुके हो तो फ्री हो चुके हैं आप। आपको विश्वास जानने पे प्रॉब्लम मेरे से जा चुकी है, और उसी समय आपको अपने आप को चेक करना, आप फ्री हो रहे हो। आपकी बीमारी को मैं डांटता हूँ कि इसी समय आपके जीवन से अलग हो, इसी समय राइट नाउ वो अलग हो, आपकी लाइफ से अलग हो, आपके जीवन से अलग हो, और खुदावन आपको फ्री करे। खुदावन आपको फ्री करे उस प्रॉब्लम से। वो अभिषेक दे के ताकि आप उस प्रॉब्लम से आउट हो। हे मेरे परमेश्वर, आज हर एक को तो छुटकारा किया है तो धन्यवाद। हर एक लोगों को तूने मेरी कल से भरा, धन्यवाद करता हूँ। तेरी सामर्थ तूने दिया है लोगों के ऊपर, उनको बढ़ाने के धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदावन की तारीफ करो जो परमेश्वर आपके जीवन में काम किया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावन हम सबको आशीष दे, आमीन। हालेलुया। गॉड विल फ्री हो। परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। परमेश्वर आपके हालात को बदला है। और जो लोग कैमरा ऑन नहीं करते, पता नहीं है आप अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहते हो या नहीं चाहते, आई डोंट नो। जो लोग नए लोग हो, और कुछ लोग कैमरा ऑन करते हो भूतों की तरह देखते रहते हो, पता नहीं क्या कोई हीरो आकर बैठा है या क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो आपकी प्रेयर है, ना तो कुछ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ब्लेसिंग आपको चाहिए या क्या कुछ देखने के लिए आए हो। जैसे कोई एक्वेरियम लगा हुआ है, मछली जा रहे हैं, आप उसे देख रहे हो। हालेलुया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको ब्लेसिंग चाहिए, प्रार्थना चल रही है, बस आप देख ही रहे हो। देखने से ब्लेसिंग नहीं आती, जब उसके ऊपर मगन होते हो तभी जाकर खुदावन आपको ब्लेस करता है। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब मैं आपको स्क्रीन पर देखता हूँ कि मैं इस इंसान के लिए प्रे करूं, मेरा मन नहीं होता आपके लिए प्रार्थना करने, क्योंकि आपके अंदर डेडिकेशन होती नहीं है। समझ रहे हो या नहीं?
तब मेरे अंदर वो बात होती नहीं कि मैं आपके लिए क्या करूं, प्रार्थना करूं। क्योंकि आपको देखते ही कुछ अलग होता है कि आपके ऊपर क्या प्रार्थना किया जाए। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। हम्म? क्योंकि हम लोग आंख बंद किए हैं तो आप लोग देख रहे हो, तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। हाँ, क्योंकि हम लोग देख नहीं पा रहे, आप देख रहे हो। सबने आंख बंद किया और आप खुले रखे, तो आप ब्लेस्ड ही हो, कि सबको दिख नहीं रहा और आपको दिख रहा है। अगर ब्लेसिंग लेना चाहते हो, सीरियस होकर आओ, खुदा आपकी लाइफ को बदल के भेजेगा। समझ रहे हो या नहीं? खुदा आपकी लाइफ को जरूर बदलेगा। हमें इसलिए सही करके आओ, खास करके जो न्यू लोग जुड़ते हो, आगे और जुड़ेंगे। आप लोगों को वन टाइम मौका दिया जाएगा। और सबको मैं बोल रहा हूँ, हफ्ते में एक बार, दो बार, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स। और उससे पर आपको प्रॉब्लम्स बताया जाएगा। सॉरी, प्रॉब्लम्स आपको अपने बाजू में लिख के आना, यानी साइड में आपका जहां पर नाम है, अपने प्रॉब्लम्स लिख कर आना है। पर्टिकुलर कैमरा ऑन करके रहो, प्रेयर अटेंड करो, और छुटकारे को लेकर जाओ, लेहन प्रार्थना को रिसीव करके जाओ। हाँ, ठीक है। और अगर आप अपने चेहरे को ही नहीं दिखाओगे, हाँ, चेहरे को ही नहीं दिखाओगे, वो आपकी मर्जी, दैट इज योर चॉइस। वो आपकी मर्जी, आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना। समझ गए? लेकिन रूल की मीटिंग्स पर आ रहे हो तो रूल से ये कि हो सकता है तो दिखाओ, ताकि आपके ऊपर प्रेयर हो सके और खुद आपको छुटकारा दे सके। Amen। समझ रहे हो या नहीं? परमेश्वर लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन लोग उसको दिखना चाहिए। मैं आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप मुझे दिख रहे हो। छुटकारा किसको चाहिए? आपको चाहिए। हमें रिखो हाथ यार, री हो जागा रागा बस। सुनो एक बात, अगर किसी का कुछ भी बर्थ या शादी 12 तारीख, ठीक है, समथिंग 12th, दैट डेट याद करो। 12 तारीख याद करते जाओ। 12 तारीख या दिसंबर की मंथ, री खोहा जियारा, री बोहा डगा रगा बसी। देखो देखो, ध्यान से देखो, खास करके 1 2 3 4 लाइन नंबर आप लोग चेक करो। दिसंबर या 12, 12 और दिसंबर समथिंग, क्योंकि सी नंबर 12। खुदावन आपके लिए 3 द्वार ओपन करे इस मसीह के नाम से। 3 डोर्स उन लोगों के लिए ओपन हो रही है। आई हियरिंग ए मंथ ऑफ मे, रिको हादिया रखा उस उनका, कितने लोगों का मंथ में? अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। आप लोग रोज मीटिंग में जुड़ते हो। में में अपनी आशीष उन्हीं को मिले जो इसकी कदर और रिस्पेक्ट करेंगे। खुदावन एक नई पोजीशन के साथ आपको ब्लेस करने वाले इस मसीह के नाम से। क्योंकि बड़ी ग्रेस मिल रही है जिनके घर पर कोई मे पर जन्म हुआ है। आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल की ओर जाएगी, जो कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है इस समय। रिखो हा डगारा हो सुको, री बहा दिया रो, 1 9 रिखा हा दिया।
1989। आपके जीवन पर जो रुका हुआ है, परमेश्वर उसे खोल रहा है राइट। द बर्थ ईयर 1989। 1989। 1992। जो आपके जीवन पर रुका हुआ है। रिहो डागा रागा वसिया। रेखा हा डिगे रेगे डिगे बोसिया। आप फ्री हो रहे हो इसी समय परमेश्वर मुझे बोला है 11 तारीख। 11 तारीख। 11 तारीख। आपके जीवन पर परमेश्वर, जो पाप लगे हुए हैं, जो श्राप लगे हुए, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है। 11 नवंबर, सॉरी 11 नंबर। डेथ ऑफ 11, डेट डेट डेट। रिको हा दिया वासी। रिको हा डगा रगा बो सुखुर। आई एम रिको हा डगा रगा बो। कुछ लोग ऐसे जुड़े हो जो न्यू हो, आज आपकी मंथ ऐसे सितंबर। सितंबर सितंबर। वर्ड सुन रहा हूँ सितंबर। राइट। मैं सुन रहा हूँ ऐसे सितंबर। मैं सुन रहा हूँ सितंबर राइट। मैं बेसिकली जो 4 लाइन, जो मीटिंग को गिन लो आप, 1 2 3 4। 4 लाइन पर जो लोग, अगर नए लोग जुड़े हुए हो, समथिंग आपके घर पर कोई जन्म ऐसे हुआ है सितंबर, या आपकी बर्थ है सितंबर राइट, तो समथिंग ऐसे कुछ हुआ है सितंबर। आई हियरिंग लाइक दैट, सितंबर 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 राइट। तो खुदा आपको एक फाइनेंशियली मिरेकल आपके लाइफ के साथ करने वाला है। क्या समझ रहे हो या नहीं? रिसीव करो हाथ को हिलाते हुए। समझ गए? 4th लाइन आप लोगों को रिसीव करना है, जो न्यू लोग हो, क्योंकि मैं उस अभिषेक को 4th लाइन के ऊपर देख रहा हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे कि जो बारीक लिखा हुआ है, खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है विथ फाइनेंशियली मिरेकल्स। बोला में। समझ रहे हो या नहीं? फाइनेंस के मिरेकल के साथ आप ब्लेस होके जा रहे हो। यू विल रिसीव ए मनी मिरेकल। क्या समझ रहे हो या नहीं? होगा कि नहीं होगा? मैं क्यों 4th लाइन में बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लोग 4th लाइन में ही है। मैं जानता हूँ, हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं? परमेश्वर हमारा सब जानता है। 4th लाइन पर जो नए लोग हैं उनमें से एक है। देखो चेक करो, बाकी पुराने लोग हैं। और जो लिखा हुआ है बारीक, या जो भी नाम है उनका, चलो खुदा उनको आशीष दे। When I see him, I am hearing September and money miracle. The Lord will say, I give a huge finance for him. That's why I say the line number is 4th. The new members receive that blessing. हाँ या ना? ऐसे ही बोला था राइट, या कुछ और बोला था? न्यू मेंबर्स, 4th लाइन। उसमें ममता सिस्टर जो हमारे ओल्ड मेंबर है, बाकी के लोग तो कैमरा बंद करके बैठे हैं। परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे। जब तक आप खुद जाकर नहीं आते, परमेश्वर आपको आगे लेके नहीं जा सकता। खास करके आज मैं उन लोगों को बड़ी आशीष दे रहा हूँ जिनके घर में 2 बेटे हैं। मैं आज उन लोगों को आशीष दे रहा हूँ, खास करके जिनके घर में 2 बच्चे हैं। The Lord will give another blessing for you. आपके जीवन पर खुदा एक नए बड़े आशीष को खोल रहे हैं इस मसीह के नाम से।
नए बड़े आशीष को खोल रहा है, नए बड़े आशीष को खोल रहा है इस मसीह के नाम से। रिखा हाथ देगे रेगे बोस। रिहा बाका सखा रगा 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 बोस। ये बोल रहा हूँ ऐसे। परमेश्वर आज, मुझे पता नहीं आप लोगों को रिलेटिव हो सकते किसी का भी, सुशील शीला ऐसे जो भी है, वो बोलता है खुदावन आप लोगों को आज ब्लेस कर रहा है, और उसके जरिए से आज इस मीटिंग के जरिए से वो लोग भी ब्लेस हो रहे हैं इस मसीह के नाम से। वो लोग भी आज ब्लेस हो रहे हैं। कोई सुशील हो सकता है, कोई ऑनलाइन मुझे देख रहा है, शीला राज ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो आज वो ब्लेस हो रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो ऑनलाइन अगर मुझे देख रहे हैं वो भी आज इस बरकत को लेकर जा रहे हैं। कोई इसे सुशील शीला या राज ऐसे ही इस नाम वाले में बोलता हूँ, आज खुदावन आपको ब्लेस करे इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, आज परमेश्वर उनको ब्लेस करे, उनके परिवारों को ब्लेस करे। एंड मैं सुन रहा हूँ अगस्त, अगस्त, राइट, आपके घर पर बर्थ हुआ अगस्त। हरी को हाथ कर रखा पासी, क्योंकि आपके घर उजड़ने वाले, आपके परिवार उजड़ने वाले खुद आपको सेव कर रहा है। खुदा राइट नाउ बचा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लाइफ के लिए कि परमेश्वर आपको बचाए। ऐसे मैं देख रहा हूँ 3 तारीख, 3, आई एम सीइंग 3, 3 तारीख, तो लॉर्ड आपके बंधन को ब्रोक करे इसी समय, आपके बंधनों को ब्रोक करे इसी समय। और 4 इज द फाइनल नंबर, 4 तारीख जो फाइनल नंबर है, जो आपके लिए खुदा आपको चारों दिशाओं से 4 डोर खोलने वाले हैं इस मसीह के नाम से। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ, 4 डोर्स आर ओपन विथ यू राइट नाउ। आपके साथ 4 द्वार खोल रहे हैं, 4 नंबर में बता रहा हूँ, 4 नंबर। आपके घर में कुछ है, इट इज दिस साइन आपके लाइफ के साथ, आपके जीवन पर 4 डोर्स राइट नाउ ओपन हो रहे हैं इस मसीह के नाम से। 4 डोर्स आप रिसीव कर रहे हो या नहीं कर रहे? आप रिसीव कर रहे हो या नहीं कर रहे राइट नाउ? आप रिसीव कर रहे या नहीं कर रहे राइट नाउ? रिखोहा दियारा, रिफोहा डगा रगा बस, रिखोहा डगा डगा। क्या आज मैं आपके लाइफ के लिए बात करूं? रिहा दियारा, रुखोहा दिया पोसुको, रीबा को सखा रखा। मैं बोल रहा हूँ हर मन जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, हर मन। When I see you, I hearing February. I'm hearing February. ये बोल रहा हूँ बहुत सारे सिचुएशन जो आपके लाइफ पर बिगड़े हुए हैं, बहुत सारे हालात जो आपके लाइफ पर बिगड़े हुए हैं। रिखा हाडिया रगाबोसो। आई एम हियरिंग ए वर्ड लाइक एलोन। आई एम हियरिंग ये वर्ड लाइक डिप्रेशन। आई एम हियरिंग ए लाइफ, ओ जीसस, रुखा हाडिया बोशी। मैं 3 4 वर्ड्स को जो देख रहा हूँ आपकी लाइफ पर, ये होता खुदावन बोल रहे हैं आपको फ्री कर आज इस मसीह के नाम से। वो आपको बड़ी ऊंचाई के लिए आपके लाइफ पर परमेश्वर एक बड़े काम खोला। आई डोंट नो दैट व्हाट इज दैट, बट परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है रेखा हा जगा रगा रगा बोसो, रेखो हा दिया रखा बसिया, रेखो हा दिया ढका ढका बोसो रखा बसिया। क्योंकि विच क्राफ्ट को आपके अगेंस्ट लोगों के ऊपर जो आपके लाइफ के लिए हुई है, मैं बोल रहा हूँ आज वो टूट रहे आपके लाइफ से। आपसे कोई काम बनता नहीं, आपके परिवार जुड़ता नहीं, आप हर एक चीजों से हटते जा रहे हो, हर एक चीजों से हटते जा रहे हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ खुदावन आपको फ्री कर रहा है,
और आज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं इस मसीह के नाम से। रिसीव 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 रिसीव। अगर कोई भी आज अपने लाइफ में डिप्रेशन में हो, अगर कोई भी आज अपनी लाइफ से तंग आ चुके हो, मैं बोल रहा फ्री हो रहे हैं। अगर आप तंग आ चुके हो अपनी घिसी पिटी लाइफ से, आपको लग रहा है जैसे ये बोल रहे हो व्हाट इज दिस लाइफ, मैं बोल रहा फ्री हो रही हूँ आज। फ्री हो रहे हो। फ्री हा पाका सुकून। मैं मेरी बातों का अगर विश्वास नहीं होता, अपनी फर्स्ट नोट निकालो राइट नाउ। एक नोट निकालो जो आपका लाइफ का फर्स्ट होगा। भागो दौड़ो जो भी करो, अपने बैठते हुए एक नोट निकालो। जितने लोगों के बारे में मैंने आज प्रोफेसी किया है, सी नंबर 1 और 2 आपके नोट के ऊपर। आपको जैसे ही निकालोगे, आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा, बिकॉज आप 1 के पोस्ट पर आने वाले हैं। बैठो मत, उठो अपने जगह से, जाओ अपने पर्स से नोट को निकाल के लाओ, देन यू रिसीव दैट ब्लेसिंग फर्स्ट नोट। जितने लोगों के लाइफ पर मैंने बात किया है, प्रोफेसी किया है, उठो उठो, अपने बेड से उठो, अपने चेयर से उठो, अपने पर्स के पास जाओ और नोट लिख कर आओ, और उसमें आपको 1 दिखे। गो एंड कैच योर नोट and open and show me. Rikaha dia rabo sukura. Riba ko sakara dia. Rikaha dege rege bo sukura. You see नंबर 1। जिनको दिख रहा है हाथ आपके बंद नहीं होने चाहिए। दैट इज ए साइन कि परमेश्वर आपको आज ब्लेस करे इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। 1 और 2 दी बोथ नंबर। 1 दिखेगा या 2 दिखेगा, इट इज ए साइन परमेश्वर आपको ब्लेस करे। फर्स्ट नोट, आपकी पहली नोट, आपकी पहली नोट 1 और 2। मैं जो कोई झूठा भविष्य वक्ता यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। आपके हाथ नहीं हिलेंगे, हाथ में बोलता हूँ, अगर सचमुच में हाथ नहीं उठाओगे, मैं बोलता हूँ हाथ गिर जाएंगे आज। हाथ उठाना है अगर नंबर दिख रहे हैं। मैं जितने लोगों के लाइफ में बात कर रहा हूँ, है या नहीं है, मैं एक एक करके टेस्टमनी लूंगा, है हाँ या ना में बताना। अनम्यूट एंड से एक एक करके अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ है हाँ, है आप लोगों के। आमीन। खुदावन आपको आशीष दे। देखो, जितने लोगों के जीवन पर आज इसी समय राइट नो प्रोफेसी हुई, उनके पास वो सेम नंबर है या नहीं है। प्रोफेसी हुई आपकी, बात किया परमेश्वर ने, हार्मोन का है या नहीं है। है, तारीफ करो परमेश्वर की। बारिक का है या नहीं है, तारीफ करो परमेश्वर की। मैंने क्या बोला, विश्वास तभी करना जब आपको मैं ऐसी एक चीज बताऊं जो परमेश्वर मुझे बताए, यही दिखाऊं उसको, तभी उसको अकल आएगी, टिकाने आएगी, बात का विश्वास करेगा। समझ रहे या नहीं। चलो, आपके पास अभी कौन सा नोट है, मुझे कैसे पता कि आपको अभी कौन सा नंबर दिखने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर है, समझ गए कि नहीं। मैं कंफर्मेशन का एक ठप्पा भी लगा के जाता हूँ कि जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर ही बोल रहा है। इसको बोलते क्या, स्टाम्प। उसको लगा कर गया तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, सच में पापा जी जो बोल रहे हैं वो हमारी जिंदगी पर होने वाला है। समझ रहे हो या नहीं। अभी ये मैंने आपकी आत्मा से नहीं चुराया, हाँ, ये नंबर, ये परमेश्वर ने बताया कि जो आपकी फ्यूचर पर मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगी पर होने वाला है। मैं इसके बाद मैंने आपको आपकी फ्यूचर बता दी, ये नंबर आपके पास दिखेगा। अगर वो दिख गया तो आपके जीवन पर परमेश्वर की जो भविष्यवाणी आपके लाइफ पर भी वो भी दिखने वाली है। आमीन। इसलिए जानो, जो आपकी फ्यूचर बता रहा है, अगर वो आपकी आने वाली नंबर नोट पर ये दिखने वाला है, वो अगर बता रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपके लाइफ पर ऑलरेडी बता चुका है वो भी होने वाला है।
हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं? हाँ। आज मुझे कुछ लोग याद किए थे, पता है कि नहीं? कुछ लोग आज याद किए थे प्रॉब्लम के साथ। कितने लोग थे जिन्होंने आज मुझे बहुत बड़ी याद किया, खास करके उड़ीसा के लोग मुझे तो आज बहुत याद किए थे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। हाँ। समझ रहे हो या नहीं? जब आप उधर से याद करते हो तब मुझे इधर से बैठ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे लोग दिखते हैं। आमीन। जब उधर से आप लोग प्रार्थना करते हो या याद करते हो, परमेश्वर इधर मैसेज भेजता है कि ये व्यक्ति तुझे याद कर रहा है, ये व्यक्ति तुझे याद कर रहा है। हालेलुया। काइंडली अपने नंबर्स को सेंड करें, सब जन के आपके पास कॉल जा सके और आपके लिए प्रार्थना हो सके। आमीन। जो लोग नंबर्स को चेंज करते हो उनका कोई अता पता नहीं रहता, तो अपने न्यू नंबर्स को रजिस्टर करवाओ, ताकि जब भी आप परमेश्वर इधर से कोई मैसेज देता है तो आप लोगों को कॉल जा सके। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके हालात को, आपके जीवन को, आपकी लाइफ को ब्लेस कर सके। आमीन। समझ रहे हो या नहीं? हाँ या ना? मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा आज। आमीन। बस इतना जानो, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होकर जा रही, जितने लोगों की लाइफ में प्रोफेसी करता हूँ वो परमेश्वर की ओर से होती है, पूरा होता है। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं? मेरे ख्याल से आप समझ नहीं रहे, फिर ना ही समझो। हालेलुया। खुदावन आपके लाइफ पर बड़े काम करेगा। गेट रेडी फॉर योर ब्लेसिंग। गेट रेडी फॉर योर ब्लेसिंग। आमीन। मैं ऐसा नबी नहीं हूँ जो ऐसे नाम लिख के आ गया नबी बोल के। मैं नबी हूँ, इसका प्रूफ भी है, जाके चेक कर लो। मैं से प्रॉफिट लिख के नहीं आ गया कि मेरा स्पिरिचुअल फादर कोई नहीं है, मेरे मजाक करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ना 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 ना, चेक कर लो। मुझे मजाक करने वाला व्यक्ति भी है और अब तक जिंदा भी है। आमीन। समझ रहे या नहीं? उन्होंने कहा ही इज अ रियल प्रॉफिट, नॉट ए फेक प्रॉफिट। मैं इसलिए आपको कंफर्मेशन करवाता हूँ कि देखो, ये देखा फ्यूचर मैंने आपकी बताई, लेकिन इसके ऊपर विश्वास कैसे करोगे? जो आने वाले समय पर नोट आने वाली वो भी देख लो, तभी तो आप विश्वास करोगे कि ये बंदा जो बोल रहा है मेरे फ्यूचर के बारे में ये सच होगा। क्योंकि आपके पास कौन सा नोट आएगा वो आपको तो बता दिया मैंने। हाँ। तो आपके फ्यूचर पे कौन सी आशीष आने वाली है वो भी पता है मुझे। हालेलुया। सिर्फ तैयार होके रहो खुदावन के काम के लिए, खुदावन के योजनाओं के लिए, खुदावन की प्लान के लिए। आपको खुदा नेक्स्ट लेवल में पहुंचाएगा, आपको परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में पहुंचाएगा। नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग आपके ऊपर उतरेगी, नेक्स्ट लेवल की। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर, कि आपकी लाइफ आज नेक्स्ट लेवल में जाए यीशु मसीह के नाम से। आज ए प्रोफेट ऑफ गॉड, आई प्रे फॉर यू राइट नाउ कि आपकी लाइफ आज नेक्स्ट लेवल में जाए यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे आत्मिक पिता ने मुझे ब्लेसिंग दिया कि जिसके पुत्र प्रार्थना करेगा उसकी लाइफ बरकत में जाएगी। आई विल प्रे फॉर यू राइट नाउ, आपकी लाइफ आज नेक्स्ट लेवल में जाए यीशु के नाम से। आप देखना चाहते हो जिनकी नौकरी नहीं हो रही, देखना चाहते हो एक चमत्कार, देखना चाहते हो, मैं 15 दिनों में आपको गुड न्यूज दिलवाऊंगा। विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज यू रिसीव ए गुड न्यूज इन योर लाइफ। आपकी जो नौकरी बंद पड़ी है, कॉल आने वाली है आपको।
Receive, take it right now. Receive in the name of Jesus. Every जो जॉब की लॉक डोर्स है, उस लॉक, वो तारे, वो चेन इसी समय खुदावन की आग से टूटे, इस मसीह के नाम से। खुदावन की आग से वो टूटे, वो लॉक, वो चेन broke in the name of Jesus. Broke in the name of Jesus. You broke होने पाए आपकी लाइफ से। You receive a testimony within 15 days. Within 15 days. Within 15 days. You will receive a good news. You will receive a good news in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. बोलो आमीन। रिखा हाथ। Praise to be God. The Lord will bless you. Clap for Jesus. Amen. God bless you. परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। आमीन। मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के सच्चे नबी के टच पर हो आप, एक ब्लेस्ड नबी के टच पर हो आप, कोई छोटे मोटे चर्च के पास नहीं हो। हालेलुया। खुदावन के सच्चे नबी के पास हो, उस एनोइंटेड पर्सन के पास हो जिसको किसी एनोइंटेड पर्सन ने ही एनोइंट किया है। आमीन। हम खुद से नहीं बने। आपने देखा होगा यूट्यूब पर परमेश्वर ने किस अभिषेक के साथ ब्लेस किया है। आमीन। हालेलुया। तो आपको ऐसे नहीं आ गए कि सामने लिख दिया प्रॉफिट ना। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा, बोल दो लोगों को ही इज नॉट ए कॉमन मैन। बोला ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर ने इसे सिलेक्ट किया है। हालेलुया। उसने कहा जो भी बीमारी का व्यक्ति आएगा 5 साल 10 साल से होगा, जब इसके ऊपर ये प्रार्थना करेगा फ्री हो जाएगा इस मसीह के नाम से, बिकॉज ही इज ए प्रॉफिट। बस उसी अधिकार के साथ आपकी लाइफ में बोल रहा हूं, आज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड आपकी लाइफ फ्री हो जाए। You receive your big breakthrough in your life in the name of Jesus. Amen. हालेलुया। इसलिए आप मीटिंग पर जरूर जुड़ो, खुदावन के लिए खड़े रहो, अड़े रहो, अपने सीट्स और टाइट्स को मिनिस्ट्री पर भेजो, चर्च के काम के लिए भेजो, ताकि ये जो परमेश्वर का जो जीवित चर्च है लोगों के सामने और लोग छुटकारे को पाए। वे फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सलाम। और अपने प्रार्थना विषय को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, जानकारी के लिए मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। नंबर आपको ऑलरेडी पता है, स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे। यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं वो भी मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, जानकारी ले। मीटिंग पर रोज जुड़े। मीटिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग रेगुलर जुड़ना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन है। और जब हमारी लेहन प्रेयर होती है फ्राइडे और सैटरडे, आप आ सकते हो, मीटिंग पर जुड़ सकते हो और अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हो, फ्री हो सकते हो। हीलिंग चाहिए एनी वन को, रजिस्ट्रेशन करवाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आओ, वन टाइम प्रार्थना करवाओ, जाओ। खुदावन की ग्रेस आपके लिए फ्री है, टीचिंग्स आपके लिए पेड है। हालेलुया। समझ रहे हो? खुदावन की ग्रेस आपके लिए फ्री है। आओ, करवाओ। कोई भी प्रॉब्लम पर है, लाओ, मिनिस्ट्री पर कांटेक्ट करवाओ, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, परमेश्वर की एवेंजलिज्म करो, लोगों को लाओ, जोड़ो। प्रार्थना हो रही, ले हैंड प्रार्थना करवाओ, ऑनलाइन मीटिंग पे जुड़ो। खुदावन आपको फ्री करेगा। आपके पड़ोसी हो, आपके कोई भी हो, आपके कोई जीसस क्राइस्ट को जानता है, परमेश्वर को जानता है, उनको संदेश पहुंचाओ। मीटिंग है, जुड़ो। अगले समय के बाद अगर मीटिंग पेड हो गई फिर गया, जल्दी से जल्दी जुड़ो, लोगों को जुड़वाओ, उनको छुटकारा दो और ब्लेसिंग दो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।